हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। बेटा, आपने कल एक वीडियो के माध्यम से मैंने एक संदेश भेजा था आपके पास कि अपनी 13.1 की जो एक्सरसाइज वो पूरी हो गई है और आप लोग पहले मुझे ये विश्वास दिलाओ कि हमने सर 13.1 पूरी कर ली है, चीज़ समझ में आ गई है और उसके जितने भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल है वो सारे हमने हल कर लिए हैं। तो उसका बहुत अच्छा मुझे वापस रेस्पॉन्स मिला आपकी तरफ से। सब जितने भी स्टूडेंट इस पे पढ़ रहे हैं ऐप पे, उन सब ने मेरे को फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से और वैसे बताया कि सर बिल्कुल हमें ये आने लग गई है, आप 13.2 स्टार्ट कीजिए। तो देखना बेटा, आज अपन 13.2 ले रहे हैं। आप देखो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल ये लेंगे अपन। बेटा ध्यान से देखना, दो सदिशों का अदिश गुणनफल डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी यहां आपको दो सदिश मिलेंगे, उनका गुणा करने पर जो मान आएगा वो एक अदिश राशि आएगा, इसलिए इसको दो सदिशों का अदिश गुणनफल बोला गया है। अब बात यह है कि अपने को जो दो सदिश मिल रहे हैं, अपन इनका गुणा कैसे करें, गुणनफल कैसे करें ताकि उनका जो आंसर है वो एक अदिश राशि आए। अदिश राशि का मतलब एक फिक्स नंबर जिसके साथ में उसकी कोई दिशा नहीं होगी, उसको अपन अदिश राशि कहेंगे। तो देखना बेटा बोर्ड पे ध्यान से कि ये अपने पास मान लो कोई दो सदिश हैं, सदिश ए और ये दूसरा सदिश बी, और ये इनके बिटवीन एंगल थीटा। ये कोई सदिश ए, ये कोई सदिश बी और इनके बीच का कोण क्या है, अपने पास थीटा है। अब इन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल है ए और बी का अदिश गुणनफल। इस अदिश गुणनफल को इन दोनों सदिशों के बीच में डॉट के संकेत से दर्शाते हैं, इसलिए अपन इसको डॉट गुणनफल यानी बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। और इन दोनों का गुणा करने पर जो मान आएगा वो एक अदिश राशि आएगी, इसलिए अपन इसको दो सदिशों का अदिश गुणनफल भी कहते हैं। दोबारा सुना कि दो सदिश राशियां जो अपन ने ली है, इनका गुणा अपन आप जो करेंगे वो करने पर एक अदिश राशि आएगी, इसलिए इनको दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और इस गुणनफल को दोनों सदिशों के बीच में डॉट के संकेत से दर्शा रहे हैं, इसलिए इसको डॉट या बिंदु गुणनफल भी कहेंगे। अब देखना ध्यान से, गुणा किया कैसे जाएगा। ए डॉट बी बराबर इसका फॉर्मूला होता है ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस थीटा। ये फॉर्मूला होता है बेटा। ए डॉट बी बराबर ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस थीटा। ये बना कैसे, इसकी ज्यामितीय जो भी रूपरेखा है वो अपन जब क्लास में आमने सामने होंगे तब अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, ए और बी अगर अपने को कोई दो सदिश मिले, उनके बीच का कोण थीटा हो, तो उनका अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस थीटा। सीधी सीधी बात है बेटा कि यहाँ अपने को दोनों सदिशों के परिमाण और उनके बीच का अगर कोण मिले तब अपन उनका डॉट गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस थीटा से ज्ञात कर लेंगे। अब देखना, आप ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ जब अपने पास दोनों सदिशों के बीच का कोण मिल रहा है, तो इस पूरे फॉर्मूले को देख के अपने दिमाग में एक बात आई कि यार अपने पास अगर दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल और इनका परिमाण मिल जाए तो अपन क्या उनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो देखना ध्यान से, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा कि दो सदिश ए तथा बी हो, दो सदिश ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करना। कोस थीटा बराबर, देखो कोस थीटा, अब ए का मापांक और बी का मापांक गुणा में है, इनको इस साइड में लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा ए डॉट बी बट्टा ए का मापांक इंटू बी का मापांक। ये बन गया फॉर्मूला। कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का मापांक इंटू बी का मापांक। अब सुनो मेरी बात, जब अपने पास ये बात आई कि भाई दो सदिशों के बीच का कोण कोस थीटा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब यहां से अपन देखो अलग अलग कंडीशन अप्लाई करेंगे और क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो अपन देखेंगे कि भाई जब ये दो सदिश हैं बेटा और इनके बीच का कोण अपन ने थीटा लिया, आप मुझे बताओ अगर मैं इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर देता हूं तो ये सदिश इस पे पड़ जाएगा ऐसे, यानी इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 90 डिग्री कर देता हूं तो इसके लंबवत हो जाएगा। 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 150,
180 ऐसे करेंगे तो इसकी सिचुएशन चेंज होंगी, और उन सिचुएशनों में से अपने पास एक दो कंडीशन ऐसी आएंगी कि वो बहुत ही यूजफुल होंगी। तो देखना ध्यान से, अपने काम आएंगी। अपन अलग अलग कंडीशन ले रहे हैं, विशेष स्थितियां, देखना ध्यान से कि जब फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं बेटा कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तब क्या होगा। तो देखना ध्यान से, ये आपके पास आपका सूत्र है, इसमें आप मान रखिएगा, आपको पता चल जाएगा क्या आएगा कि A डॉट बी बराबर A का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री यानी दोनों सदिश समांतर हैं, उनके बीच का कोण 0 डिग्री है, गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो दोनों समांतर हो गए। अब देखो, जब थीटा की जगह इसमें 0 डिग्री लिखा तो कोस 0 डिग्री का मान 1, इसको गुणा करके देख A डॉट बी बराबर केवल A का मापांक इंटू बी का मापांक बचेगा। भाई इसका मान 1 हो गया, गुणा करने पर यह आएगा, कुछ खास बात नहीं आई। ऐसे जब यहाँ 30 डिग्री रखते हैं तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ √3/2 आ जाएगा। A का और B का जो मापांक मिलेगा इन सबको गुणा कर देंगे, A डॉट बी का मान आ जाएगा। ऐसे ही अपन 45 डिग्री और 60 डिग्री रख रहे हैं तो कोई खास बात अपने सामने नहीं आ रही है निकल के। लेकिन बेटा ध्यान से देखना, जब अपन इसी थीटा का मान 90 डिग्री रख रहे हैं, 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री का मतलब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हो, यानी ये सिचुएशन हो दोनों के बीच की, ये सदिश A, ये सदिश B, और ये इनके बीच का कोण है 90 डिग्री। तो अपन बोलेंगे कि भाई यहां ये दोनों सदिश A तथा B लंबवत हैं। सदिश A तथा B लंबवत है, ये देखो ध्यान से। ऐसी सिचुएशन हो तब देखना ध्यान से, रखो इसमें मान A डॉट बी बराबर A का मापांक इंटू बी का मापांक इंटू कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का मान 0, और कोस 90 डिग्री का मान 0, तो बेटा ये यहाँ 0 आते ही वो इससे गुणा होके पूरा ये मान 0, आपके पास क्या बचेगा A डॉट बी बराबर 0। और ये बहुत ही अच्छी चीज अपने सामने आई है, देखना ध्यान से कि अगर दो सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यानी वे दोनों सदिश लंबवत हो, तब उनके डॉट गुणनफल का मान क्या होगा, 0 होगा। दोबारा सुनना, अगर कोई दो सदिश A और B के बीच का कोण 90 डिग्री हो, अर्थात दो सदिश A और B लंबवत हो, तो क्या होगा, उनका डॉट गुणनफल 0 होगा। फिर से देखना, अगर अपने पास कोई दो सदिश हैं A और B, अपने को उनके परिमाण और उनके बीच का कोण मिले, तब अपन उनका डॉट गुणनफल A डॉट B बराबर A का मापांक इंटू B का मापांक इंटू कोस थीटा इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। जब अपने को दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल और उनका परिमाण मिले, तब अपन उनके बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। कोस थीटा बराबर ऊपर तो उन दोनों का डॉट गुणनफल और बट्टा में उनके मापांक का गुणनफल। और जब अपने पास दोनों सदिशों के बीच का कोण 90 डिग्री हो, अर्थात दोनों सदिश लंबवत हो, तो उनके डॉट गुणनफल का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0। डॉट गुणनफल का मान क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। इस क्वेश्चन को दो प्रकार से याद करेंगे अपन। पहली बात, अगर दो सदिश लंबवत हैं तो क्या होगा, उनका डॉट गुणनफल का मान 0। एक आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे दे कि आपके पास ये दो सदिश हैं, इनके स्थिति सदिश दे दिया आपको, आप ये बताओ कि ये सदिश लंबवत है या नहीं, दर्शाइए कि ये सदिश लंबवत है या नहीं। तब अपन क्या करेंगे, वही उनका डॉट गुणनफल करके देखेंगे। अगर उनके डॉट गुणनफल का मान 0 आ गया तो वे लंबवत हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना। अब इससे अपने पास और भी अच्छी अच्छी बातें सामने आएंगी। देखना कि अपन अगर लें आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप, देखो पहला सदिश भी आई कैप और दूसरा सदिश भी आई कैप। फॉर्मूला यूज करो दो सदिशों के डॉट गुणनफल का, पहले का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू इनके बीच का कोण, और इनके बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री।
आई यानी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में कार्यरत इकाई सदिश, दूसरा भी आई यानी वो का वही है, और दोनों के बीच का कोण खुद के साथ बनाया गया कोण 0 डिग्री। अब देखो आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या आता है अपने पास, आई कैप का परिमाण 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, सरल करके देख क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप का मान 1। तो यहां से अपने पास ये रिजल्ट आया कि आई कैप डॉट आई कैप, ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप, ऐसे ही के कैप डॉट के कैप हो तो इनका मान क्या हो जाएगा 1। और ऐसे ही बेटा अगर अपन लें आई कैप डॉट जे कैप, तो देखो आई एक्स एक्स की दिशा, जे वाई एक्स की दिशा, एक्स और वाई दोनों अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री, इसका मतलब आई और जे लंबवत, और लंबवत तो इनका डॉट गुणनफल 0। तो ऐसे ही जे डॉट के डॉट आई, इनका मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये परस्पर लंबवत होंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात देखो ध्यान से कि बेटा थीटा का मान 0 डिग्री आया, तब यहां से दो अलग अलग सदिश थे, कोई बात खास निकल के नहीं आई सामने। लेकिन यहां देखना आप ध्यान से, अगर मैं सदिश ए का यानी अपने पास कोई भी सदिश हो, मान लो कोई भी एक सदिश है, उसका खुद के साथ ही अगर डॉट गुणा करें, किसी सदिश का खुद के साथ ही डॉट गुणा करें तो क्या मान आता है ये देखना। तो यहां भी यही फॉर्मूला यूज करो, पहले सदिश का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू कोस थीटा, थीटा इनके बीच का कोण 0 डिग्री, किसी भी सदिश का खुद के साथ बनाया गया कोण 0 डिग्री होगा। अब आगे सरल करते हैं, ए डॉट ए बराबर, देखो यहां जो सदिश है वो का वो यहां है, इसका मतलब इसका जो परिमाण आएगा वो का वो इसका आएगा, यानी यहां जो संख्या होगी वो की वो यहां होगी। और किसी भी संख्या को जब खुद से गुणा करते हैं तो उसका होल स्क्वायर आता है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए के परिमाण का स्क्वायर, और कोस 0 डिग्री का मान 1, इससे गुणा करके देख यही मान आएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट आया कि किसी सदिश का खुद के साथ डॉट गुणा करेंगे, किसी भी सदिश का खुद के साथ डॉट गुणा करेंगे तो उसके परिमाण का स्क्वायर आएगा। आप कभी भी इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना जब कभी भी यूज करते हो या गुणा करते हो कि a डॉट a का मान a के मापांक का स्क्वायर, b डॉट b का मान b के मापांक का स्क्वायर, यानी सीधी सीधी बात है, किसी भी सदिश का खुद के साथ अगर डॉट गुणा करते हो तो उसके परिमाण का स्क्वायर आएगा। क्लियर। और यहां से एक बात और सुन लेना मेरी ध्यान से, अगर आपके पास एक से ज्यादा सदिश, इस बात को याद रख लेना बेटा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर आपके पास एक से अधिक सदिश जुड़े हुए हों या घटे हुए हों, एक से अधिक सदिश जुड़े हुए हों या घटे हुए हों, जैसे a प्लस बी प्लस सी या a माइनस बी या a माइनस बी माइनस सी ऐसे, और बात इनके परिमाण की आती है, यानी आपसे इनका परिमाण पूछता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करो, या a प्लस बी का परिमाण ज्ञात करो, या a माइनस बी का परिमाण ज्ञात करो, तो आंख बंद करके होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मापांक तो स्क्वायर, स्क्वायर तो मापांक, समझ गए। किसी भी सदिश का स्क्वायर करते हो तो मापांक लगाना है, मापांक करते हो तो स्क्वायर लगाना है। क्लियर, आंसर आएगा इससे। ये ट्रिक ध्यान में रखो आप, ठीक है। तो यहां दो बात बताई हमने कि किसी भी सदिश का खुद के साथ डॉट गुणा करेंगे तो उसके परिमाण का स्क्वायर आएगा, और एक से अधिक सदिश जुड़े हुए हों या घटे हुए हों, बात उनके परिमाण की आती है तो मापांक का होल स्क्वायर वाला, उनके होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा फटाफट। क्लियर। तो अब देखो फिर इससे आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद में बात ये आती है कि अपन अगर अपने पास यदि कोई दो सदिश A, पहला सदिश A है, इसका स्थिति सदिश आपने ले लिया बेटा A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप, ये तो पहला सदिश A हो गया। तथा सुनना इनकी कथा, दूसरा सदिश B,
इसके दिक् अनुपातों को A2 B2 C2 ले रहा हूं तो A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप, ये हो गए। यदि कोई दो सदिश A तथा B है अपने पास, यानी इन दोनों सदिशों के स्थिति सदिश मिले, तब इनका डॉट गुणा कैसे करेंगे अपन, ये देखना है। पहले तो अपन ये देखा कि अगर किन्हीं दो सदिशों के परिमाण और उनके बीच का कोण मिले, तब तो अपन फॉर्मूला लगा लेंगे A का मापांक इंटू B का मापांक इंटू कोस थीटा A डॉट B ज्ञात करने के लिए। लेकिन बेटा अगर अपने को कोई दो सदिशों के स्थिति सदिश मिले, केवल स्थिति सदिश, तब उनका डॉट गुणा कैसे करेंगे, ये देखना बोर्ड पे ध्यान से। अपने को करना है इनका डॉट गुणा A डॉट B। तो पहले मैं सदिश A का स्थिति सदिश ले लेता हूँ, A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप डॉट A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप। क्लियर। फिर देखना A डॉट B बराबर, देखिए बेटा यहाँ इस कोष्टक में 3 मान प्लस में है, यहाँ भी 3 मान प्लस में है। अपन प्रत्येक मान का इस कोष्टक के प्रत्येक मान से गुणा कर देंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ A1 I कैप को और इन तीनों से गुणा करता हूँ। ध्यान से देखना, A1 I कैप को A2 I कैप से गुणा कर रहे हो तो A1 और A2 दोनों संख्याएं हैं, गुणा हो जाएंगी। आई कैप और आई कैप इनके बिटवीन डॉट प्रोडक्ट का साइन है। आई कैप और आई कैप का डॉट गुणा होगा और आई कैप और आई कैप का डॉट गुणनफल क्या हो जाएगा, 1। इसको 1 से गुणा करोगे तो क्या बचेगा, देख A1 और A2, फिर प्लस का निशान। A1 को B2 से गुणा करेंगे तो A1 B2 आ जाएगा, लेकिन I को J से डॉट गुणा करेंगे तो I XX J YX दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हो गया 0, कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि I J से डॉट गुणा होगा तो भी 0, K से डॉट गुणा होगा तो भी 0, मान सिर्फ वो बचेगा जहां I से गुणा होगा। ऐसे देखो, फिर अपन इसको करेंगे J को I से तो 0, J डॉट I। J को J से गुणा करोगे तो J डॉट J का मान 1 अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ क्या बचेगा B1 B2 और ऐसे आपके पास आएगा C1 C2। इसका मतलब ये हुआ, रिजल्ट देखो आपके पास क्या आया कि अगर आपके पास कोई दो सदिश हैं A और B और उनके स्थिति सदिश दिए गए हैं और फिर आपको उनका डॉट गुणा करना हो तो कैसे करोगे, I कैप के मान को I कैप से गुणा कर दो, J कैप के मान को J कैप से गुणा कर दो, K कैप के मान को K कैप से गुणा कर दो, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 B1 C1 पहले सदिश के दिक् अनुपात, A2 B2 C2 दूसरे सदिश के दिक् अनुपात हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बोर्ड पे देखना। ये आपके पास पहला सदिश है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप। यह आपके पास दूसरा सदिश है I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। और बेटा आपको अगर इनका डॉट गुणा करना है A डॉट B तो कैसे करोगे, पहले सदिश का स्थिति सदिश लिखो 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप डॉट दूसरे सदिश का स्थिति सदिश लिखो I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। देखना A डॉट B बराबर, मैंने क्या कहा था, I वाले मान को I से गुणा कर दो, यहाँ है 2 यहाँ है 1, गुणा करके देख 2 एकम 2, फिर 3 और 2 गुणा करो 6, 4 को 3 से गुणा कर दो 12, 12 और 6 18 और 2 20। बोलो A डॉट B करने पे केवल एक संख्या आई ना, इसीलिए तो इसको अदिश गुणा कह रहे हैं, और इन दोनों के बीच में इसको डॉट से दर्शा रहे हैं इसलिए इसको डॉट गुणा कह रहे हैं। तो आज अपने ये जितनी बात सीखी है आप इनको याद करना, कल अपने इससे आगे लेते हैं कि भाई एक सदिश का दूसरे पे प्रक्षेप कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कल आप नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज मैंने आपको जितना भी इसके बारे में बताया इनको आप याद करना। थैंक यू।